और नाज़रीन, लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात में किसका पलड़ा होगा भारी? फैसले के लिए मैदान सज गया है। पोलिंग का अमल जारी है और वकला की बड़ी तादाद अपने अपने हामी उम्मीदवारों के सपोर्ट के लिए इलेक्शन ऑफिस में पहुंच गई है। इस वक्त नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ नुमान नूर इलेक्शन ऑफिस लाहौर बार एसोसिएशन में मौजूद है। उनसे हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी नुमान, बताइएगा आप वहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर बार एसोसिएशन के जो सालाना इंतखाबात साल 2023-24 का जो हतमी इलेक्शन है, सालाना इंतखाबात हैं, उनमें पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 9:10 पर ये पोलिंग शुरू हुई थी, जो कि बगैर वक्फे के जारी है और 5 बजे ये पोलिंग का वक्त ख़त्म होगा। जबकि इस हवाले से अगर वकला की बात की जाए तो यहाँ पर वकला की बड़ी तादाद मौजूद है और वकला काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। वकला की जानब से नारेबाजी भी की जा रही है और अपने अपने हामी उम्मीदवारों के हक़ में ये नारेबाजी कर रहे हैं और तमाम वकला का यही कहना है कि जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं वही आज जीतेंगे। जबकि इस अगर बात की जाए उम्मीदवारों की तो मुख्तलिफ ये 10 नशिस्तें हैं जिस पर 39 उम्मीदवार हैं, जबकि सदर की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। जबकि इस वक्त आसमा जहांगीर ग्रुप के रूह रवां एहसन बून हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, लाहौर बार एक बड़ी बार है, वकला की बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में वकला मौजूद हैं, इंतखाबात हो रहे हैं, क्या कहेंगे आज इंतखाबात में इंतजामात के वाले से? इंतजामात के वाले से सुबह 10:30 बजे तक तो कोई कंप्लेंट नहीं थी, 10:30-11 बजे तक कर रहे थे। 10:30-11 बजे के बाद से जो हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं, ख़ास तौर पे 2 बूथ जो हैं, बूथ नंबर 1 और 2, वहाँ पे हमने सुबह भी, मैं भी खुद भी गया था, मैंने चेयरमैन साहब से ये बात की थी, तो उन्होंने कोई खातर खा इंतज़ाम नहीं, बड़ी बद इंतज़ामी है, बहुत बद इंतज़ामी है। और जो मावनीन हैं वो बच्चे और किसी ख़ास हवाले से वहाँ पे मुझे शिकायत ये भी मिली हैं कि जब वोटर जाता है, सीनियर वोटर मंजूर गिलानी साहब जैसे, सरदार अकबर डोगर साहब जैसे, बाकी दोस्त जो हैं वो जब गए हैं तो वहाँ एक ही बूथ पे 8-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो खुद ही उंगली लगा के कंप्यूटर पे भाग रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि नाकामी है हमारे इलेक्शन बोर्ड की, बड़ी तकलीफ दह बात है। और ये शिकायत तकरीबन 11 बजे के बाद से अभी तक आ रही है। जी एहसन बून साहब ने इंतजामात के हवाले से एतराज़ उठाया है, कुछ और वकला भी मौजूद है। सर आप बताइएगा, छोटी बात कीजिएगा, बताइएगा क्या कहें? जी इंतजामात नाक़िस हैं जी। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने जो अपनी टीम सेलेक्ट की है वो अपने ऑफिस के बच्चे या एक उम्मीदवार के जो बैजर्स थे उनको उन्होंने किया है। उनको चाहिए था कि वो अपनी टीम जो है वो सीनियर लोगों पे मुश्तमिल टीम होती, जिनका रिगार्ड करते हुए लोग उनका लिहाज करते और वो उनके अपने फैसलों पे अमल दरामद कराते। तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन जो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की नाकामी है कि इलेक्शन ठीक नहीं हो रहा है। आप बताइएगा सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बातें पहले हुई हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं कि आज पहली दफ़ा ये देखा है कि इलेक्शन बोर्ड जो है बिल्कुल नाकाम है। जितने लोग ऊपर जा रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, पहले से जो अंदर नॉन वोटर्स हैं वो मौजूद हो के अपनी मर्ज़ी से क्लिक कर रहे हैं और चीज़ों को, बाकी लोगों को जो वोट कास्ट कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। लिहाजा ये इलेक्शन बोर्ड को चाहिए कि अपने इंतज़ामात को या दुरुस्त करे या जो सीनियर लोग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको साथ मिला के इसकी ट्रांसपेरेंसी, जो कि हमारी मशहूर है कि वकला के इलेक्शन हमेशा ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये हमें बड़ा अफसोस की बात है कि वो काम नहीं हो रहा। थैंक यू जी। आपने देखा कि यहाँ पर वकला जो है उन्होंने इंतजामात के हवाले से जो है वो अच्छा नुमान, उनकी जानिब से जो इतराज़ात उठाए जा रहे हैं तो इसकी क्या वजह सामने आई है? क्या ये पहले से मालूम नहीं था कि आज इंतखाबात का दिन है और इस हवाले से तमाम इंतखाबात किए जाएँ, इक़दाम किए जाएँ, और क्या इसको लीड करने के लिए कोई टीम जो थी वो यहाँ पर तैनात नहीं की गई? जी इस हवाले से चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड नवीद अनायत मलक साहब इस सारी सूरत हाल को जो है वो देख रहे हैं और इसमें उनके साथ पूरी टीम जो है, मुआवनीन जो है इलेक्शन के वो भी मौजूद हैं और वो तमाम मुआवनीन इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। जबकि वकला का कहना है कि ये हमारा हुसन है और आज के दिन ये जो हर साल इंतखाबात होते हैं, सालाना इंतखाबात जो लाहौर बार एसोसिएशन के होते हैं, ये इंतखाबात जो है वो बार का हुसन है और यहाँ पर वकला आपस में गुस्सा भी होते हैं, तलकलामी भी होती है। जबकि ये इलेक्शन का हुसन इन्होंने, वकला ने जो है इसको करार दिया है। जबकि दूसरी जानब कुछ वकला जो हैं वो इंतजामात को बहुत बेहतरीन करार दे दिया है उन्होंने, और कुछ वकला जो हैं वो कह रहे हैं कि इंतजामात बेहतर नहीं है।
जबकि इस हवाले से जो दीगर वकला मौजूद हैं इनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, लाहौर बार के इलेक्शन है, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये एक मेले का समा है और यही हमारे प्रोफेशन की शान है, हमारे प्रोफेशन की ब्यूटी है कि हर साल ये मेला सजता है और भरपूर अंदाज में देखें ये जो भी हम सब कोई किसी ग्रुप से लड़ रहा है, कोई किसी ग्रुप से लड़ रहा है, लेकिन जितना वकील ने है सदर हमारा एक ही बनेगा होगा, वो हम में से वकील ही एक सदर बनेगा। तो ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह इतना खूबसूरत मेला लगा हुआ है। अल्लाह पाक जो है वो हमें इसको पॉजिटिव तरीके से इसमें मुल्क की तरक्की के लिए इसमें रोल प्ले करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर कुछ और वकला भी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करें। सर क्या कहेंगे आज की इस इलेक्शन के हवाले से? इलेक्शन अब जो है वो अपनी रूटीन के मुताबिक जैसे हर साल होता है लॉयर्स का इलेक्शन, वैसे ही इलेक्शन हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो बात इम्पोर्टेंस रखती है वो ये है कि किसी भी इदारे में, किसी भी और फोरम पे आप जाकर देखें तो आपको इस तरह का डेमोक्रेटिक सेटअप कहीं नज़र नहीं आएगा जिस तरह से वकला का इलेक्शन जो है वो होता है। थोड़ा बहुत मसाइल ज़ारा, इतना बड़ा इलेक्शन है तो थोड़े बहुत मसाइल तो उसमें आते हैं, लेकिन ओवरऑल लॉयर्स का इलेक्शन जो है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट और बड़ा क्लैरिटी के साथ होता है। उसमें किसी किस्म की कोई शक और शकूक की गुंजाइश नहीं होती। और ये वकला जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बेसिकली डेमोक्रेटिक सेटअप की अलामत हैं। जी यहाँ पे इन्होंने करार दिया है जब वकला जमहूरियत की अलामत है। सर आप क्या कहेंगे लाहौर बार का इलेक्शन? जी लाहौर बार का इलेक्शन आप सबको जैसे कि नज़र आ रहा है, आपको एक कम्युनिटी नज़र आ रही है, एक इत्तेफाक नज़र आ रहा है, एक सब दोस्ताना माहौल नज़र आ रहा है। जीतना ना जीतना एक किस्मत की बात होती है। जिस तरह मुनीर भट्टी साहब के साथ हैं, हमारी कोशिश है मुनीर भट्टी साहब अब सदारत में आए, लेकिन ये है कि अच्छे फैसले करके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा नुमान, ये भी बताएगा कि यहाँ पर किन उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो कड़ा मुकाबला है और किसके जीतने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हैं? जी इस हवाले से सदारती नशिस्त पर 3 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें इंतज़ार हुसैन जो है, राना इंतज़ार ये हामिद खान ग्रुप से हैं, इसी तरह से मनीर हुसैन जो भट्टी हैं ये आसमा जहांगीर ग्रुप से हैं, और एक और जो सदारती उम्मीदवार, तीसरे सदारती उम्मीदवार है राना नईम जो हैं। इन 3 उम्मीदवारों में जो है वो मुकाबला है, जबकि इस हवाले से मुनीर भट्टी और राना इंतज़ार में जो है वो कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। जबकि अगर आज टर्न आउट की बात की जाए तो यहाँ पर टर्न आउट आज खासा ज़्यादा नज़र आ रहा है और वकला जो है वो काफ़ी तादाद में अपने अपने हामी उम्मीदवारों के हक में यहाँ पर वोट कास्ट करने पहुँचे हैं। जबकि ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान। अलहमरा में अफकार ताज़ा की जानिब से थिंक फेस्ट का इनेकाद। आपको बताएं थिंक फेस्ट में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और तालीमी मौज़ूआत पर सेशंस का इनेकाद किया गया। अदबी बैठक और बुक स्टॉल्स भी लगाए गए। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन बताएगा। अफकार ताज़ा के ज़ेर एहतमाम थिंक फेस्ट के नाम से ये फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। अलहमरा हॉल मॉल रोड के हॉल नंबर 2 और हॉल नंबर 3 में मुख्तलिफ जो सेशंस हैं उनका इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ जो तालीम से मुतल्लिक समाजी और सियासी इशूज़ हैं उनके ऊपर इन सेशंस में गुफ्तगू की जा रही है। इस थिंक फेस्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की जानिब से तालीम के रुझान को बढ़ाने के लिए और तलबा को असर हाज़र के जो अलूम हैं उनसे आशना करवाने के लिए खसूसी तौर पर किरदार अदा किया जा रहा है। और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के सैकड़ों जो तलबा और तालबात हैं वो आज के इस थिंक फेस्ट में शरीक हैं। हॉल नंबर 2 और हॉल नंबर 3 में मुख्तलिफ जो पैनलिस्ट हैं उनकी जानिब से इस सेशन में जो शरीक हैं उनको मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उनके ऊपर तफसीली ब्रीफिंग दी जा रही है। हॉल नंबर 2 में जो अभी तक सेशन का इनेकाद किया गया है उसमें जो चैलेंजिंग ट्रुथ है उसके नाम से सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर तालीम ने खसूसी तौर पर हिस्सा लिया और जो इसमें शरीक शुरका थे उनको ट्रुथ चैलेंजिंग के हवाले से जो उनके एक्सपीरियंस है उस हवाले से आगाह किया गया। इसके अलावा अदबी बैठक का भी अहतमाम किया जा रहा है, जिसमें उर्दू अदब और इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर भी जो गुफ्तगू का सिलसिला है ये जारी है। ये थिंक फेस्ट आज और कल 2 रोज़ तक जारी रहेगा और किसी तरह की कोई इसमें एंट्री फ़ीस नहीं है और तलबा को ख़ास तौर पर दावत दी जा रही है कि वो इस फेस्टिवल में शरीक हों और जो असर हाज़िर के अलूम हैं उनसे भी आशना हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन। गवर्नर पंजाब ने असम्बली तहलील से मुतल्लिक किसी समरी पर दस्तखत नहीं किए।
गवर्नर हाउस हुकाम, गवर्नर पंजाब की जानिब से मुशावरत का अमल जारी है। गवर्नर पंजाब समरी पर दस्तखत नहीं करेंगे बल्कि नोटिफिकेशन जारी होगा। इसी पर बात कर लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइएगा इस बारे में गवर्नर पंजाब समरी पर दस्तखत नहीं करेंगे बल्कि नोटिफिकेशन जारी होगा, क्लियर कीजिएगा इस बारे। गवर्नर हाउस के जो जिम्मेदारान हैं और जो हुकाम हैं उनसे बात हुई, उन्होंने इस हवाले से सख्ती से तरदीद करते हुए ये बात वाज़ेह की है कि अभी तक गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की जानिब से किसी किस्म की समरी पर दस्तखत नहीं किए, ना ही अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अलबत्ता अभी मुशावरत का अमल जारी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होनी है और उसके बाद ही कोई हतमी जो है बाकायदा फैसला होगा, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। और गवर्नर पंजाब अब जो है वो समरी पर उनसे कोई दस्तखत नहीं होगी और ना ही कोई समरी जारी होगी, बल्कि बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा और नोटिफिकेशन पर ही वो दस्तखत करेंगे, जिसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन में 3 पैराग्राफ शामिल होंगे। ठीक है हसन, ये भी बताएगा चंद घंटे बाकी हैं और अभी तक दस्तखत नहीं किए गए, तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुशावरत होगी, तो क्या लगता है मुशावरत में क्या जो है वो फैसला हो सकता है इस बारे? देखिए, ये मुशावरत में कुछ भी जो है वो ऐलानात मुतवक्के हैं जो है, क्योंकि इन्होंने आइन के रूप के मुताबिक आर्टिकल 105 और 224A के तहत उन्होंने नोटिफिकेशन तो जारी करना ही करना है। गवर्नर पंजाब पाबंद है आइन के तहत और आइन के ताबे है आइन के अहकामात पर अमल दरामद करने का, और गवर्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन तो जारी करना ही करना है। और अगर वो नहीं करते तो ठीक 10:11 पर पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी और फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख देगी। अगर ये तारीख नहीं देते और फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तारीख देगी और गवर्नर पंजाब को फिर जो है आइन की जो है वो खिलाफ वर्जी कर सकते हैं अगर वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। इसलिए अभी मुशावरत का सिलसिला जारी है, उसके बाद ही इसमें फैसला करेंगे कि हमने किस सिचुएशन में जाना है और कौन सा जो है वो नोटिफिकेशन और किस अंदाज में। ठीक है, मुशावरत का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया आपका हसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की नाअहली केनाल रोड पर हादसात बढ़ने लगे हैं। केनाल रोड पर बगैर रूट पर रिक्शे की भरमार है और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी 7 सीट रिक्शा को कंट्रोल करने में नाकाम है, जबकि 7 सीट रिक्शा का रूट पर परमिट ना रजिस्ट्रेशन और ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया गया है। शबीर हैदर से इसी पर बात करेंगे। शबीर, बताइएगा। की नाअहली केनाल रोड पर हादसा बढ़ने की वजह बनने लगी है और इस हवाले से अगर बात की जाए तो चिंची रिक्शों के बाद शहर में 7 सीट रिक्शे भी घूमने लगे हैं। केनाल रोड पर बगैर रूट परमिट 7 सीट रिक्शा ने अपना कब्जा जमा रखा है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी 7 सीट रिक्शा को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। इसमें जो है 7 सीट रिक्शा का ना तो रूट परमिट है और ना कोई रजिस्ट्रेशन है और ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट कहीं से जारी हुआ है और ना ही इसको कंपनी बनाने वाली है, कौन सी कंपनी है, किसने बनाया है, ऐसी कोई जो है डॉक्यूमेंटेशन कहीं दिखाई नहीं देती। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा ठोकर न्याज बेग से जल्लो मोड़ तक जो 7 सीट रिक्शा से हादसात में भी इजाफा होने लगा है। और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की अगर बात की जाए तो वो महज दिखावे के लिए चिंची रिक्शों के चलान करती है, जबकि ये जो 7 सीट रिक्शा है ठीक है शबीर, साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑन सादिक ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, कहिएगा पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है बुरी तरह इस वक्त नाकाम है इसको कंट्रोल करने के लिए, तो क्या कहेंगे आप इस पर? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। ऑलरेडी जो है हम इस पे वर्किंग जो है वो स्टार्ट की है। शबीर हैदर साहब को पता है रिसेंटली क्रैकडाउन भी किया हमने स्मोक के अगेंस्ट, उसमें 25,000 जो है वो व्हीकल्स ऑन द स्पॉट जो है वो फिटनेस से जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था उन्हें सर्टिफाइड करवाया। इससे रिलेटेड आज तो जो है वो मैं आज इस चीज़ के बारे में जो है वो डायरेक्शंस देने लगा हूँ। जो भी कैनाल पे 7 सीटर बिल्कुल वो इलीगल राइड है। एक तो मैं दूसरा डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट कर देता हूँ अभी कि वो इनको प्लीज देखें कि ये लोग बना कौन रहे हैं इस तरह के, क्योंकि कंपनी तो नहीं बना रही, जो कंपनी से सर्टिफाइड जो है वो चीजें तो नहीं इस तरह की बन सकती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आप इसमें पूरा जो है वो चेंज। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंपनी जो है उनकी जानिब से जो है इस पर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा और ये अफराद जो है अपनी मर्जियाँ कर रहे हैं? जी, कंपनी से एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास अभी जो है वो स्टाफ थोड़ा कम है। फिर आपको पता है अभी रिसेंटली एक स्मोक के अगेंस्ट जो है वो सारी चीजें चल रही थी। ये ऑलरेडी हम लोग इनको जो है वो वार्निंग के लिए भी एक कैंपेन चला चुके हैं। चलानिंग करें 2 लाख के करीब इस साल में चलान हुआ है।
ये रिकॉर्ड हिस्ट्री है पंजाब, पहले लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी से, अभी पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का। तो इंशाल्लाह इसके अगेंस्ट जो चीज़ आपने हाईलाइट की है, मैं अभी इस पे दोबारा जो है ये 7 सीटर्स को खास तौर पे जो है वो मैं इस पे जो है वो एक्शन हम भी लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और सादिक हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त, और साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे शबीर हैदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, आपको भी बहुत शुक्रिया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की नाअहली केनाल रोड पर हादसा बढ़ने लगे। केनाल रोड पर बगैर रूट परमिट रिक्शे की भरमार। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी 7 सीट रिक्शा को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। 7 सीट रिक्शा का रूट परमिट, ना रजिस्ट्रेशन और ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से जो कि कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की नाअहली केनाल रोड पर हादसा बढ़ने लगी है। शबीर से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे हम मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। शबीर, बताइएगा कि केनाल रोड पर हादसा बढ़ने लगे हैं, ये वजूहात सामने आ रही है, लेकिन इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता हुकूमत की जानिब से? बिल्कुल, अगर इस हवाले से अगर बात की जाए तो बाकायदा जो है वो महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से एक रूट परमिट जारी किया जाता है। अगर कोई भी रिक्शा या कोई गाड़ी है तो वो रूट परमिट के बगैर अपने रोड के ऊपर नहीं आ सकता। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो ये जो सेंची रिक्शा और उसके बाद अब ये जो 7 सीट रिक्शा आया है, 7 सीट रिक्शा की कहीं पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है कि 7 सीट रिक्शा रखता है कैपेसिटी, जबकि इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 3 सीटर होती है। और ये 7 सीट रिक्शा खुद बनाया जा रहा है, और इसके बाद इसकी ना कहीं रजिस्ट्रेशन हो रही है, ना इसको रूट परमिट दिया जाता है, ना इसकी कोई फिटनेस सर्टिफिकेट इसको दिया जाता है, और ना इसको भी चेकिंग के लिए ऐसी कोई टीमें अभी तक बनाई गई हैं कि इनको सड़कों पर आने से पहले। हैदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अलहमरा में थिंक फेस्ट प्रोग्राम की मैराथन कवरेज जारी है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। And when Think Fest asked me to talk about Abdul Samad Khan Achakzai, and they also gave me another option, but I said that no, talking about the nationalism, talking about ethnicity, studying ethnicity, ethnic feelings, nationalism, this always remained an intellectual feast for me. So I selected this autobiography to read and to talk about. So as I started reading, one thing that I perceived about Khan Saab, that is that since his beginning, he started developing the skills of leadership in his personality, because in political science, as a student of international relations, we used to understand this thing that these are the qualities which are God gifted, and gradually we grew. PTI का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सदर ममलकत बहुत जल्द वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे। PTI ने यह फैसला MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए किया। नून लीग के 5 MNAs का PTI से रब्ता, 4 अरकान कौमी असम्बली का ताल्लुक सेंट्रल पंजाब और 1 जनूबी पंजाब से है। इसी पर बात कर लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, तहरीक इंसाफ ने जो है वो बाकी हुकूमत को सब टाइम देने का फैसला किया है। यही वजह कि अब मुस्लिम यून के अरकान कौमी असम्बली और PTI के दरमियान राब्ते हो रहे हैं। 5 ऐसे अरकान कौमी असम्बली है जिनके हवाले से इतलात आ रही हैं कि वो अपनी मुस्तकबिल की सियासी अलाइनमेंट PTI के साथ करने जा रहे हैं, और एतमाद के वोट का अगर मरहला आता है तो उसमें वो PTI की लाइन को ड्रॉ करेंगे और वो हाउस से एब्सटेन करेंगे। तो इस तरह अब आज ही मुमकिन है कि आज शाम तक PTI के इन 5 MNAs की PTI की क़यादत के साथ मुस्लिम के इन MNAs की बात तय पा जाएगी, और उसके बाद नई हुकूमत सामने आ जाएगी। शुक्रिया लियाकत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। PDM ने अपने केस माफ़ करवाने की खातिर मुल्क की सियासत और मीशत को तबाह किया। रहनुमा PTI हमाद असर की जानिब से ट्वीट किया गया। अपने ट्वीट में कहा, पूरी दुनिया में अवाम हुक्मरानों के इंतखाब करती हैं और कौमें अजीम बनती हैं। पाकिस्तान में चंद लोग फैसला कर लेते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। PDM ने अपने केस माफ़ करवाने की खातिर मुल्क की सियासत और मीशत को तबाह किया है। रहनुमा PTI हमाद असर की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। ट्वीट आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, पूरी दुनिया में अवाम हुक्मरानों के इंतखाब करती है। रहनुमा PTI मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि सिर्फ KP ही नहीं बल्कि मुल्क भर में दहशतगर्दी की लहर आई है। जैसे ही पंजाब असम्बली तहलील होगी वैसे ही KP असम्बली भी तहलील कर देंगे। मुआशी सूरत हाल का तकाजा है कि मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएँ। का सोचना है पाकिस्तान है तो हम हैं,
ये जो रौनकें, ये जो कारोबार ज़िंदगी है, ये पाकिस्तान के सरवाइव करने के ऊपर ही सब कुछ है, और अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। बिज़नेस कम्युनिटी का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इसहाक डार वो रिज़ाइन करें, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने आके पाकिस्तान की मईशत को स्पीड से बर्बाद किया है, और ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने में इनका एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, केपी और पंजाब में तो इलेक्शन हो जाना विद इन। आपको बताएं कि एसपी कैंट डॉक्टर मोहम्मद रजा तनवीर का सामान पाक के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा, ड्यूटी पर मामूर एहलकार और अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत है, जबकि तमाम तर दाखिली और खारजी रास्तों के सिक्योरिटी इंतजामात को चेक किया। दौरान चेकिंग इखलाकियात का दामन हरगिज़ हाथ से ना छोड़ें, ऐसी हिदायत दी गई है डॉक्टर रजा तनवीर की जानिब से। मुदस्सिर से इंसिडेंट अपडेट लेंगे। जी मुदस्सिर। एसपी कैंट डायरेक्टर रजा तनवीर ने जमान बारे के छोटे इंतजाम के हवाले से जो है वहाँ पर दौरा किया है, और CPO मनामा इसके अलावा DSP इस्लामी बाग ने सिक्योरिटी हिफाजती इंतजाम के बारे में एसपी कैंट को ब्रीफिंग दी है। इस वजह से तर्जुमान कैंट का कहना है कि ड्यूटी पर ममूर एहलकार अफसरान को एसपी कैंट ने अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है। तमाम तरह दाखिली खारजी रस्म की सिक्योरिटी के इंतजाम को मजीद बेहतर बनाने की भी एसपी कैंट डायरेक्टर रजा तनवीर ने हदायत जारी की है। इस वजह से एसपी कैंट डायरेक्टर रजा तनवीर का कहना है कि दौरान चेकिंग अखलाकियात का जो दामन है वो एहलकार हरकत हाथ से न छोड़ें, और चेकिंग के दौरान अखलाकी से जो है वो शर्म से पेश है। एसपी कैंट ने मजीद हदायत जारी की है, मशरूब अफराद पर कड़ी नजर रखी जाए, और उनके सामान पर जो है जो जो शहरी हैं उनके सामान को भी जो है मुकम्मल चेकिंग की जाए, तमाम तरह हिफाजती इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए जाए। इस वजह से एसपी कैंट का कहना है कि तमाम जो एहलकार हैं और प्राइवेट हैं वो करना होगा ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इम्पोर्टर्स एसोसिएशन का इजलास, तजारती सामान की अदम दस्तियाबी और हुकूमती पॉलिसी ना होने पर तबादला ख्याल, दिन ब दिन दरामदात के बढ़ते हुए मसाइल भी ज़ेर बहस आए। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर सदर इम्पोर्टर्स एसोसिएशन एजाज तनवीर के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल मुआशी सूरत हाल इस तरह की है कि मुल्क में इंपोर्ट जो हैं वो बंद हैं, जबकि बैंक की LCs के मसाइल जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इंपोर्ट एसोसिएशन का एक अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत एग्जेक्टिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर और सदर इंपोर्टर्स एसोसिएशन एजाज तनवीर की जानिब से की गई, और इसमें मुख्तलिफ इंपोर्टर्स की जानिब से मसाइल पर भी बात की। हमारे साथ इस वक्त एजाज तनवीर मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। आज हमने इंपोर्टर्स का एक इजलास अहम बुलाया है लाहौर चैम्बर के अंदर। मसला ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है कोई क्लियर पॉलिसी नहीं दे रही। या तो मुकम्मल कह दे कि इंपोर्ट बंद कर दें तो हम अपने काम बंद कर दें। हमें इन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको DA पे खोल सकते हैं, और उसके अलावा एक्सपोर्ट की पेमेंट के अगेंस्ट खोल सकते हैं, या अपनी जो पेमेंट आपके डॉलर पड़े हुए हैं बैंकों के अंदर उसमें आप कर सकते हैं। तो हमने वो सारा माल जो है ना सारे इंपोर्टर्स ने अपना चलवा लिया, और अब अरबों रुपए का माल जो है इस वक्त कराची पोर्ट पे खड़ा है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो कोई क्लियर पॉलिसी नहीं दे रही। आज बिल्कुल आपने एजाज तनवीर की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि इस वक्त जो है सप्लाई चेन जो है बुरी तरह मुतासर हो चुकी, क्योंकि मुल्क की मईशत जो है इंपोर्ट बेस है। जो खाम माल और दीगर अशिया ज़रूरिया की है उसको चलाना है तो वाज़ह पॉलिसी दी जाए ताकि मुल्क की मईशत और तजारत दोनों काम कर सकें। जी